नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, 11वें हाउस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे केतु की। केतु अगर आपके 11वें भाव में आ जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या रेमेडीज़ लाल किताब के हिसाब से इसके लिए बोली गई हैं। दोस्तों, 11वां घर जैसे कि आप जानते हैं आपकी इनकम को दर्शाता है, जो गेन्स हैं उस बिज़नेस इनकम जो है उसको दर्शाता है। 11वां घर जो है इससे हम अपने जो बड़े भाई हैं उसको भी देखते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो उसको भी दर्शाता है 11वां खाना, और आपके दोस्तों को भी, जो आपकी फ्रेंड सर्कल इत्यादि, इन सब को भी जो है वो 11वें खाने से देखा जाता है। अब दोस्तों, 11वां खाना जो है वो सैटर्न का खाना बोला जाता है, शनि का खाना है ये, और जुपिटर का भी जो है इन्फ्लुएंस है इस खाने के ऊपर। दोस्तों, केतु जब यहाँ आएगा, अब केतु जो है यहाँ आता है तो दोस्तों केतु मेन डिनोट करता है बॉय चाइल्ड को। जी हाँ दोस्तों, आपकी संतान को जो है डिनोट करता है केतु, और केतु यहाँ आएगा तो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं बॉय चाइल्ड से रिलेटेड होंगे। ज़्यादातर देखा गया है केतु यहाँ पर कंफर्टेबल होता है और अच्छे रिजल्ट जो है वो देता है, बट कुछ ऐसी प्लेसमेंट हो जाती हैं कुंडली में जिसके कारण जो है केतु यहाँ पर जातक को कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, वो प्लेसमेंट्स क्या हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसी स्थिति जिसमें केतु बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही बढ़िया योग जो है वो माना गया है। शनि देव आपके तीसरे खाने में बैठे हों और साथ ही साथ 11वें में आपके केतु हों, तो दोस्तों ये प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा मानी जाती है। बहुत ही जातक के पास धन आता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ जो है, हर प्रकार की लग्जरीज जो है वो देखी जाती हैं अगर शनि 3 में आ जाए और केतु 11 में हो। वो कहा जाता है कि जातक इतने पैसे कमाता है, इतना धन कमाता है कि जितना उसको अपनी वसीयत में अपने बड़ों से मिला हो, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल जो इनको वसीयत मिली होती है, उससे भी जो है वो ज़्यादा धन कमाते हैं अगर ऐसी प्लेसमेंट हो। अब इसी के साथ दोस्तों कुंडली में चेक करें, तीसरे खाने में या तो बुध आ जाए या तो चंद्रमा आ जाए, तो दोस्तों ये स्थिति जो है इतनी शुभ नहीं मानी जाती। इसमें जो है इसकी शुभता जो है वो कम होने लगती है, और ख़ासकर मून आ जाए तो 11वें में केतु हो और तीसरे में चंद्रमा आ जाए तो दोस्तों ये स्थिति जो है वो उल्टे ही परिणाम देती है। कुछ ना कुछ जातक को पेशाब संबंधित प्रॉब्लम, या कोई भी रीढ़ की हड्डी की या टांगों में, गुप्तांग में कोई ना कोई समस्या जो है वो दे सकती है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया केतु जो है बॉय चाइल्ड को भी प्रेजेंट करता है, मेन जो हमारी संतान है उसको केतु से जोड़ा गया है लाल किताब के हिसाब से। तो दोस्तों जब जातक के घर औलाद होने का समय आता है तो जो ये औलाद होती है, ख़ासकर अगर बॉय चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, तो जो इनकी मदर है या तो जो जातक की माँ है, और जो बच्चे होने वाले बच्चे की जो दादी है दोस्तों, उनके लिए जो है ये स्थिति प्लेसमेंट इनके लिए सूटेबल नहीं होती। ये टाइम इनके लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है इनकी माता जी के लिए। जब ये बच्चा पैदा होता है या तो इनकी माता जो है वो चल बस चुकी होती हैं कुछ टाइम पहले ही, और या तो हो सकता है अगर वो जीवित हैं तो ये बच्चे का होना उनकी हेल्थ को जो है थोड़ा डिटीरियोरेट करता है। इस बॉय चाइल्ड के बाद जो है इनकी जो माता जी हैं उनकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता डाउन आना स्टार्ट हो जाती है, ये डेफिनेटली देखा जाता है। अब इसकी रेमेडी भी दी गई है लाल किताब में दोस्तों कि 43 दिन के लिए जब वो बच्चा पैदा होता है, जब वो औलाद पैदा होती है, तो 43 डेज़ के लिए जो है इनकी माँ और इनका जो पुत्र, उन दोनों को एक दूसरे का जो है शक्ल जो है वो नहीं देखनी है। 43 डेज़ के लिए, लगभग 1.5 महीने के लिए जो है इनको एक दूसरे का जो है चेहरा नहीं देखना है। 43 डेज़ के बाद जो है वो घर में आ सकती हैं या ये एक दूसरे को देख सकते हैं। तो इससे जो है इनकी जो हेल्थ का इशू है वो दोस्तों कायम रहता है। उसके बाद दोस्तों केतु यहाँ पीड़ित है तो दोस्तों ये भी देखा जाता है कि मिसकैरेजेस करवा देता है कभी कभी, या चाइल्ड होने में, बॉय चाइल्ड होने में कुछ डिलेज आ जाते हैं, या कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चे अंदर ही अंदर जो है उनके समाप्त हो जाता है, या कुछ आने के बाद कुछ समय बाद ही वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी जो है
केतु पीड़ित अगर 11वें घर में हो तो करवा सकता है। तो इसके लिए एक रेमेडी इसके लिए भी बोली गई है लाल किताब में। जातक की जो वाइफ है उनको क्या करना चाहिए, उनको या जातक को, उनको जो है मूली जो होती है, मूली अपने सिरहाने के साथ बिल्कुल लेकर सोना है, और सुबह जो है वो मूली जो है उनको टेंपल में जो है वो चढ़ा देनी है, मंदिर में जाके वो दान कर देनी है। और ये जो सिलसिला है वो 43 दिन 43 डेज़ के लिए चलता है, और 43 डेज़ ये आपको रेमेडी करनी होती है। तो दोस्तों इससे जो है हर प्रकार की जो चाइल्ड रिलेटेड संबंधित, उनकी हेल्थ के रिलेटेड, या कुछ अगर उनके चाइल्ड होने में डिलेज़ हो रहे हैं, तो ये रेमेडी काफ़ी इसमें कारगर बोली गई है। इसी के साथ दोस्तों उसके बाद ये भी देखा जाता है कि जुपिटर जो है, क्योंकि सामने घर में राहु होता है, इसके सामने पड़ता है 5वां घर। अगर 5वें घर में राहु के साथ जुपिटर आ जाए, या केतु के साथ ही जुपिटर 11वें घर में कंजंक्शन कर जाए, तो दोस्तों ये भी जो है ख़राब स्थिति मानी जाती है, एक दूसरे के दुश्मन है ये। तो उसमें भी बॉय चाइल्ड को थोड़ी तकलीफ़ जो है उसमें आती है, और जब इनके होने में भी दिक्कत आती है, काफ़ी डिलेज़ देखे गए हैं बॉय चाइल्ड के होने में, मिसकैरेजेस, और जैसे मैंने आपको बताया चाइल्ड की कभी-कभी डेथ भी होती देखी गई है। तो इसमें भी रेमेडी दोस्तों सेम ही करनी है आपको। जातक को या और इनकी वाइफ को एक मूली जो है अपने सिरहाने के पास रख के सोना है, और 43 दिन के लिए ये करना है, और सुबह वो मूली जो है आपको मंदिर में दान कर देनी है। ये रेमेडी करने से जो है आपको बॉय चाइल्ड के रिलेटेड कोई भी तकलीफ़, या बच्चा पैदा होने में कोई भी तकलीफ़ हो, तो लाल किताब में ये अच्छी रेमेडी मानी गई है। दोस्तों कभी ये बात थी बॉय चाइल्ड की, अब हम बात करेंगे इसकी रेमेडीज़ की। दोस्तों अगर जब भी इन्होंने किसी भी शुभ काम के लिए जाना है, इन जातकों ने जिनके 11वें घर में केतु है, और अगर पीछे से कोई इनके आवाज़ लगा दे इनको, तो ये इनके लिए अशुभ माना जाता है। इनको चाहिए अगर कोई पीछे से आवाज़ लगाता है तो ये मुड़कर वापस जाएँ, 5-10 मिनट के लिए वहाँ दोबारा बैठें, और फिर जो है कुछ मीठा खा के वहाँ से निकलते हैं, तो फिर जो है इनका शुभ काम जो है वो बनते दिखाई देता है। तो बाकी दोस्तों कुछ रेमेडीज़ इसकी जनरल भी मानी जाती हैं केतु की। आप जो है ब्लैक डॉग को पेट कर सकते हैं, काला कुत्ता केतु का रूप माना गया है, तो आप काले कुत्ते की सेवा कीजिए। अगर पेट नहीं कर सकते तो जो स्ट्रीट डॉग्स में कुछ काला कुत्ता आपको कहीं दिखता है तो उसकी आप डेली सेवा करें, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर दोस्तों आपके घर में कुछ ऐसा फर्नीचर पड़ा है जो थोड़ी खस्ता हालात में है, ख़ासकर जैसे कुछ टेबल पड़ा है उसकी टांगों में प्रॉब्लम है, चेयर की जो है उसकी टांगों में प्रॉब्लम है, बेड जो है आपका आवाज़ करता है और खस्ता हालात में है, उसके जो पावे होते हैं, लेग्स जिसे हम बोलते हैं उसकी, वो टूटी हैं या कुछ ऐसी कंडीशन पे है, तो दोस्तों वो आपको या तो मरम्मत करा के रखें या उसको देकर नया लेकर आएँ। ख़राब टूटा-फूटा खस्ती हालात वाले जो फर्नीचर हैं वो जो है आपको नहीं रखने हैं। अदरवाइज़ आपको जो है खुद की टाँगों में कुछ ना कुछ समस्या आएगी। बेली से नीचे जो प्रॉब्लम आपको किसी भी अंग में आ सकती है, टाँगों में या आपके गुप्तांगों में, या पेशाब संबंधित, या किसी भी प्रकार की जो है आपको समस्या पैरों में कुछ आ सकती है। तो इसलिए आपको जो टूटा-फूटा फर्नीचर है वो घर पे आपको नहीं रखना है। अगर आप देखें आपको ऐसी कोई समस्या ऑलरेडी आ चुकी है या आ रही है शरीर में, तो आपके घर पे कुछ फर्नीचर ऐसा ज़रूर होगा जो अच्छे हालातों में नहीं है। और या तो अगर आपका केतु ख़राब है तो आपका फर्नीचर ज़रूर ही खस्ता हालात में होगा, ये इसकी एक निशानी भी मानी जाती है। तो दोस्तों ये बात करी हमने केतु की 11वें घर में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब मैंने थोड़ा क्लियरली समझा दिया, इसके परिणाम और हिदायतें और रेमेडीज़। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत परेशानी है तो आप निःशुल्क जो है आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको निःशुल्क उसका उत्तर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं, और आपको बस एक सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, और इसका जो आंसर है वो आपको वहाँ पे निःशुल्क दिया जाएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों 11वें घर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे जल्दी ही। तब तक आप बने रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।